खड़ी नहीं बोलना चाहिए कभी कभी। फिर बार-बार अंदर जाना पड़े हाथ क्यों सर? अच्छा खड़ी नहीं बोलना चाहिए कभी कभी। हाँ चलो कुछ। हाँ चलो यहाँ तो थोड़े से हमारा परिवार ही यहाँ बोल सकते हैं, बड़ी जनसभा है बोला तो हम भी कहाँ पे जाते हैं, तो सीधी सी बात है। और सब नहीं बोल सकते, नहीं ये सब बड़ा भाई बोल है मेरे बड़े बैठ बड़ा, गए हाँ, बैठ करके एंड तो में बहुत लंच ज्यादा करना चले बोलते फिर सारी डिस्कशन करना सब ये चाहिए। हमारी पाठशाला राजकीय प्राथमिक पाठशाला चेलंग और राजकीय माध्यमिक पाठशाला चेलंग में श्री हमारे जिला परिषद श्री कुशाल भारद्वाज जी ने हमें कूलर प्रदान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने साथ में ही इनसे डिमांड रखी हुई है कि हमारी टॉयलेट जो कि बड़ी ही क्षतिग्रस्त हो गई है, उसके लिए भी इन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि ये हमें देंगे, उसके लिए भी इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जिला परिषद श्री कुशाल भारद्वाज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारे स्कूल के लिए कूलर दिया। जिला परिषद सदस्य कुशाल भारद्वाज जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इन्होंने हर स्कूलों में वाटर कूलर और जगह जगह में लाइटें प्रदान की है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं राजकीय प्राथमिक पाठशाला चेलंग की एसएमसी की प्रधान, और यहाँ पर आज हमारे जिला परिषद कुशाल भारद्वाज जी आए हुए हैं और इन्होंने हमें यहाँ पर वाटर कूलर दिया है। और हमने इनसे डिमांड भी की है, यहाँ पर बाथरूम जो है बहुत ही क्षतिग्रस्त हो गए हैं और हमने इनसे मांग रखी है कि इस बाथरूम को जो है सही किया जाए। तो इन्होंने यहाँ पर हमें बताया और कहा कि ये बाथरूम ये सही बना देंगे। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और इनका धन्यवाद करती हूँ यहाँ पधारने पर और हमें इतनी सारी फैसिलिटी देने के लिए धन्यवाद। तो मैंने जो भी काम डाले उन लोगों से पूछ करके या फिर जो सार्वजनिक काम है वही डाले। और ज्यादातर मैं गांव में जाता हूँ, सहमति बनाता हूँ कि बोलो कौन सा काम करना, कहाँ कराना। तो कई बार लोग बोलते जी चुपके चुपके तो कोई मिलता मेरे को रास्ते में कि मेरे घर लगाई दिन लाइट, ये मेरे घर ये कर देना। तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप गाँव की मीटिंग बुलाओ। जब मीटिंग बुलाते हैं तो फिर सबके सामने नहीं बोलते मेरे घर में लाइट लगाओ ना, तब सब बोलते हैं पुरानी जगह यहाँ 10 घर है 8 घर है यहाँ लगाओ, चौराहे में लगाओ, तो वो ज्यादा आसान रहता है। तो यही मेरा काम करने का तरीका है। और इसीलिए शायद मैं जिला परिषद पहला हूँ हिमाचल प्रदेश में जो अपनी निधि का प्रचार करता है कि फलानी जगह मैंने पैसा डाला है। बाकी कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि चुपके से देंगे तो कैसे बोलेंगे ना कि अपने रिश्तेदारों के घर के लिए दे दिया होगा, कहीं दे दिया होगा, तो नहीं बता पाते। तो मैं उसका प्रचार इसलिए करता हूँ कि कोई पैसा मान लो पंचायत को गया तो लोग पंचायत में जाए कि पैसा डाला है तो उसका काम करो, कम में होना नहीं है ना। तो मैंने आपको बोला कि अगर 30 35 40 सोलर लाइट डाली तो सारी नीति खत्म हो जाती है। पर टॉयलेट के लिए मैं जो है मिनिमम 70,000 रुपया, उससे ऊपर जितनी गुंजाइश होगी 80,000 1 लाख तक भी तो मैं करूंगा। हालांकि एक कमिटमेंट में वहां कर चुका हूँ कन्या देवी मंदिर में, वो बहुत बड़ा है, तो 2 लाख वहां बोल दिया है। फिर कुछ जगह और स्कूलों को बोला, पर 70,000 जो है मैं अगले उसमें डाल दूंगा और शायद 2024 के लास्ट में या 25 के शुरू में पैसा पंचायत में आ जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं बल्ब का जो अभी पंचायत घर ऊपर आना है जज घर के पास 1 लाख रुपये उसको शौचालय में दे दिया। फिर वो जो 4 दीवारी पूरी बनी हो रेलिंग वाली मंदिर के आसपास वो मैंने बनवाई वहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पर सारे वार्डों में एक लाइट लगा चुका, जोड़ में एक लगा दी है, यहाँ चेलंग में लगी, ऊपरी मुकड़ी लगी, निचली मुकड़ी लगी, बल्ल में लगी 2, और उसके अलावा पर जगैड़ा में बनौन वाले में 3 मैंने अगली बार और डाली है, पर कहीं और की है। तो जो आप बोल रहे चेलंग की उसको भी अगले उसमें 24 वाले में डाल दूंगा जी। पर कितनी और तक ज्यादा प्रेशर है तो कुछ रही जाने भी। तो अगले उसमें डाल दूंगा। तो ये मैं कहना चाहता था और आप सबका धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर आए। और जो भी भविष्य में बन पाएगा, जिस भी तरीके की कोई डिमांड होगी, हम जरूर उसके लिए खड़े हैं। और सिर्फ ये नहीं निधि का, ये तो मुझे पता है मेरा आखिरी चुनाव है जिला परिषद का, अगली बार सीट रिजर्व हो जाएगी, पर मैं कोई भेदभाव नहीं करता। और जो मेरे जिला परिषद में द्रंग की भी बहुत सारी पंचायतें हैं, द्रंग कॉन्स्टिट्यूंसी की, वहां पर मैं रेगुलर जाता हूँ, जबकि वहां कभी दूसरा चुनाव नहीं कभी लड़ना। पर ऐसा नहीं करना कि एक बार जीत के तो हटके जाना नहीं है। तो उनका भी उतना अधिकार है जितना चेलंग या जोड़ या हमारे इलाके के लोगों का है। तो वहाँ जितने भी स्कूल है चाहे दूसरे काम है, सब जगह मैंने बराबर जो है ये क्या होता है निधि वितरित किया जी। तो धन्यवाद आप सबका। और सर आपका भी, आप दोनों का भी, क्योंकि
माफी मांगूंगा कि यार तू सोना भी नहीं। चुपचाप आई है। हालांकि हालांकि तो हम मुझे कई जगह होती है निरीक्षण करने जाओ स्कूलों का, पर मैं जाता नहीं कहीं पर क्योंकि हाँ, हमारे जाते उसमें है हैं। वो जिला परिषद के उसमें। मेरा क्या निरीक्षण करना, जब खंडर है सारे स्कूल पड़े हुए, वहाँ क्या निरीक्षण करेंगे? वो तो सरकारें पैसा देंगे ना, और बच्चे रह नहीं गए। सरकारों की पॉलिसी ऐसी है हाँ, बस। ना, कि वो प्राइवेट को जो है वो ज्यादा प्रमोट करते हैं। टीचर्स नहीं देंगे समय पर। जब स्कूल में टीचर्स ही होंगे, एक टीचर अब इनकी ड्यूटी लग जाएगी इलेक्शंस में, 3 महीने वहां बिजी रहेंगे, तो बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो, तो माँ बाप क्या करेंगे? बच्चों को भेजेंगे प्राइवेट में। हाँ। ये जो सरकारों की नीति है, इसके खिलाफ भी हम लड़ते हैं कि सरकारी स्कूल को बचाना जरूरी है। और जितना क्वालिफाइड स्टाफ सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट में कहीं नहीं मिलेगा। सारे लोग वेल ट्रेन्ड है, टीजीटी है, जेबीटी की है, इनकी अपनी ट्रेनिंग हुई होती है, तभी पढ़ाते हैं ना। प्राइवेट स्कूल में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो अंधी दौड़ है क्योंकि सरकार ने प्रमोट कर रखा उनको, सरकारी स्कूलों को पंगु बना। जब इसकी हालत देखेंगे तो नेचुरली कई माँ बाप थोड़े पैसा आ जाएगा, बोलेगा यहाँ नहीं पढ़ाना अपना बच्चा, यहाँ तो फर्श भी नहीं है। तो जब ऐसी हालत सरकारी स्कूलों की कर देंगे सरकारें, तो तब कैसे बच्चे रहेंगे इन स्कूलों में ना? इन स्कूलों को बचाना भी हम सबकी जिम्मेवारी है, नहीं तो भविष्य में बिल्कुल। बच्चे भी नौकरी नहीं लगेंगे। आप उनको पढ़ा लो, टीचर कहाँ से लगेंगे जब सरकारी संस्थान नहीं बचेंगे? तो फिर वही है, वो 1200-1500 में, हाँ। 4000 में पढ़ाते रहो सही। प्राइवेट स्कूलों में, फीसें लेनी वहां पे हजारों में, बच्चों का भी शोषण, उनके अभिभावकों का शोषण, और जो टीचर रखे उनका भी शोषण वहां पे। तो इतनी सी बात मैं कहना चाहूंगा, मैं कई मुद्दे मिक्स कर दिया। धन्यवाद आप सबका। ये शायद मुझे भी जानते होंगे, इतना तो नहीं जानते होंगे, परंतु मैं इनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। हमने इनके बारे में सुना है कि कई जगह मशीनें भेंट करते हैं हमारी बहू बेटियों को, गरीब घरानों को कूलर भेंट करे, कई जगह साइकिलें भेंट करते हैं, फ्रिज वगैरह, ऐसा मैंने सुना है। तो बड़ी चर्चाएं होती है इसके बारे में। तो ये सौभाग्य है, इन्होंने खुद बनाया है अपना सौभाग्य। हम भी कर सकते हैं, परंतु हमें इतनी सामर्थ्य नहीं होती है। हम करते हैं तो एक समय ऐसा था, हम थक हार करके बैठ जाते हैं। हम सोचते हैं कि यार हार गए, लोग तो गुणगान देंगे, ऐसा बोलते हैं, हम लोग तो गुण गाते हैं, गुण के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर हम हार जाएंगे। तो मैंने तो ऐसा देखा कि ऐसे शख्स हैं कि इनका गुणगान करें ना करें, मतलब कर्म पथ पर ही लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। और मैं तो समझता कि इस उम्र में भी कर रहे हैं। जब जवान थे तब भी सुना है मैंने इनका भाषण, और बड़े जोशीला भाषण देते हैं, और लड़ते भी सच्चाई के लिए और गरीबों के लिए हैं। तो इस उम्र में भी आप इतना संघर्ष कर रहे हैं, इतनी कर्मठता से कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसी सेवा करते रहे, उसका फल मिले या ना मिले वो परमात्मा के हाथ में। जो पुण्य करता है वो तो जुड़ता ही है, क्योंकि हमारे सनातन में तो ऐसा है कि जो अच्छा करता है वो अच्छा मिलता है, बुरा करेगा तो बुरा भी मिलेगा ही। तो मैं भी ईश्वर से दुआ करता हूँ कि इनकी लंबी उम्र हो, ये ऐसे ही लोगों की सेवाएं करते रहे, और कभी मौका मिला तो हम भी इनकी सेवा में अपना हाथ बढ़ाएं। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यहाँ पधारने के लिए, और आप सब लोगों का यहाँ पधारने के लिए हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और एक बात मुझे याद आई अभी, ये प्रधान जी बोल रहे थे, अगर आपके सामर्थ्य में होगा, ये बोल रही थी कि यार फर्श वगैरह में कुछ उखड़ रहा है, कुछ ऐसा वैसा, टॉयलेट की भी समस्या है, वो भी खस्ता हालत में है। अगर होगा तो उसके लिए तो उसकी हम आपसे मांग करते हैं, महिला मंडल की तरफ से, स्कूल की तरफ से भी। परंतु इसके लिए प्रावधान तो हमारे बजट भी देती है सरकार, परंतु यहाँ प्रॉब्लम ये हो गई है कि स्ट्रेंथ कम हो गई है। स्ट्रेंथ के हिसाब से वो भी अब देना बंद कर दिया है। तो अगर होगा तो ठीक है, नहीं भी होगा तो तब भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।